नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं संतोष पाठक द्वारा लिखित उपन्यास गेम ऑफ डेथ। अब आगे बमुश्किल 200 मीटर गया होगा कि एक सफारी द्रुत गति से उसकी फॉर्च्यूनर के बगल से निकली। दोनों के रियर व्यू मिरर आपस में टकराए। शुक्र था टूटा एक भी नहीं। विराट ने मुश्किल से खुद को जब्त किया और विंडो ग्लास नीचे सरकाकर मिरर के बिगड़ चुके एंगल को वापस दुरुस्त किया। सफारी के ड्राइवर पर उसे गुस्सा तो बहुत आया, मगर अगले ही पल उस भाव को अपने जहन से झटक दिया। तभी एक दूसरी और बड़ी घटना घटित हो गई। सड़क पर एक जगह 4 पुलिस वाले बैरिकेडिंग लगाए खड़े थे। अलबत्ता उसके कारण कोई जाम नहीं था, क्योंकि उस वक्त ट्रैफिक ना के बराबर था। बैरिकेडिंग के बीच इतनी जगह भी बराबर थी कि अकेला वाहन बड़े आराम से होकर उससे गुजर सकता था, मगर सफारी का ड्राइवर या तो अंधा था या फिर तेज रफ्तार गाड़ी को संभाल नहीं सका। नतीजा ये हुआ कि बैरिकेडिंग उड़ाता हुआ वहां से भाग निकला। चारों सिपाही ने बड़ी मुश्किल से खुद को उस दुर्घटना की चपेट में आने से बचाया। फिर भी एक जना खुद को नीचे गिरने से नहीं रोक पाया। अलबत्ता गिरने का अंदाज ही बता गया था कि उसे कोई गंभीर चोट नहीं आई थी। विराट ने तुरंत एक्सीलरेटर पर दबाव बढ़ा दिया। देखा जाए तो उन दोनों पुलिस ऑफिसरों का उस मामले से कोई लेना देना नहीं था, मगर विराट था कि उनको पकड़ने की जिद ठान बैठा था। लिहाजा दोनों गाड़ियां अंधाधुंध गति से कालिंदी कुंज की तरफ दौड़े जा रही थी। देखते ही देखते सफारी यमुना पुल क्रॉस करके यूपी में दाखिल हो गई। आगे महामाया फ्लाईओवर पर चढ़कर राउंड अबाउट से लेफ्ट लिया और ग्रेट नोएडा एक्सप्रेसवे पर आगे बढ़ने लगी। तब तक 1:15 बज चुके थे। हाईवे पर ट्रैफिक की बात तो रहने ही दे, गाड़ियां भी बस इक्का दुक्का ही नजर आ रही थी। ऐसे में इस बात का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि कहां पहुंचकर चोर पुलिस के उस गेम का अंत होने वाला था। दोनों पुलिस अफसरों को तो ये तक नहीं मालूम था कि सफारी में सवार लोग भाग क्यों रहे थे, क्या किया था जिसके कारण उन्हें अपने पकड़ लिए जाने का भय सता रहा था। मगर भागे क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़कर थे, इसलिए ये भी रहा हो सकता था कि कहीं किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर आ रहे हों, क्योंकि बात अगर सिर्फ बैरिकेडिंग तोड़कर भागने की होती तो अपने पीछे पुलिस को आता ना देखकर अब तक रफ्तार कम कर चुके होते। सफारी का लुक भी बड़ा अजीबोगरीब था। ऊपर तरह तरह के स्टिकर चिपकाए गए थे। किसी में डेंजर का निशान बना था तो किसी में अर्ध लड़की नृत्य करती दिखाई दे रही थी। ऐसे ही एक स्टिकर पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, नथिंग गोज रॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। रेसिंग कार का और मोटरसाइकिल की तस्वीरों वाले स्टिकर भी लगे हुए थे। छत पर लगा रूफ रेल भी खास दिलचस्प था, आम से कहीं ज़्यादा चौड़ा और 2 पैरेलल रॉड वाला। पहला गाड़ी की छत से चिपका हुआ था, जबकि दूसरा 4 इंच की ऊंचाई पर नीचे वाले के साथ जुड़ा हुआ था। और पीछे की तरफ गाड़ी के 5वें गेट पर लगाए गए स्टिकर पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, हम पापी हैं। सफारी तो रुकती नहीं दिख रही है सर, जोशी बोला। ऐसे तो हम इनके पीछे पीछे आगरा जा पहुंचेंगे। ठोक दूं? मतलब? वह हड़बड़ाकर बोला। पीछे से ठोक दूं? स्पीड बहुत ज़्यादा है सर, जोशी विचारपूर्ण भाव से बोला। बड़ी दुर्घटना हो सकती है, जिसमें घायल सिर्फ वही लोग होंगे, इस बात की भी गारंटी नहीं की जा सकती। गारंटी हो तो ठोक दूं? सब के सब मारे जाएंगे सर, जवाब देना भारी पड़ जाएगा। फिर जरा स्पीड भी तो देखिए, 110 की रफ्तार से दौड़ रहे हैं हम। जरा सी असावधानी हुई नहीं कि परलोक के दर्शन हो जाएंगे। यही सोचकर तो गोली नहीं चला रहा जोशी साहब, विराट कसमसाता सा बोला। वरना क्या 10-12 किलोमीटर तक गाड़ी भगा लाने में कामयाब हो गए होते साले। वो तो खैर सफारी वालों पर आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी है सर जी, लेकिन सवाल ये है कि आगे अगर उनकी गाड़ी ने ताज एक्सप्रेसवे पकड़ लिया तो हम क्या करेंगे? पक्का पकड़ेंगे, कोई और चारा ही नहीं है उनके पास। फिर तो समझ लीजिए हम आगरा पहुँचे ही पहुँचे। एनी एडवाइस? है, लेकिन आपको कबूल नहीं होगी।
अरे बोलो तो सही। वापस लौट चलते हैं। फिर तो वाकई कबूल नहीं होगी जोशी साहब। कल को अगर पता लगा कि ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देकर भाग रहे थे तो क्या हम जीवन भर ये सोचकर पछताते नहीं रह जाएंगे कि काश हम उनके पीछे बने रह गए होते। और इस काश से मुझे बहुत बहुत नफरत है। इसलिए है क्योंकि जब भी मुंह से निकलता है अपनी ही किसी गलती का, किसी नाकामी का, किसी लेट लतीफ़ी का एहसास कराता है। ठीक है, फिर चलते रहिए। आई होप कि कभी न कभी तो उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होगा और वे लोग रुकने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि रोक पाने का कोई रास्ता तो नहीं दिखाई देता। जैसे हम लोग पेट्रोल पंप साथ लेकर चल रहे हैं। मतलब बहुत पूछते हो। अरे उनकी गाड़ी का फ्यूल खत्म होगा तो क्या हमारा बचा रह जाएगा? बल्कि होने को तो ये भी हो सकता है कि उनसे पहले हमारी गाड़ी की टंकी खाली हो जाए। प्रॉब्लम तो है सर, कहकर उसने पूछा, बाय द वे अभी क्या पोजीशन है? परसों टंकी फुल कराई थी, लेकिन फ्यूल मीटर और DTE पर यकीन करें तो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आगरा तक तो उनके पीछे बराबर बने रह सकते हैं। DTE डिस्टेंट टिल एम्प्टी, जिसके अनुसार अभी ये गाड़ी 250 किलोमीटर तक जा सकती है। कई बार धोखा भी दे जाता है, मगर वैसा आखिरी कुछ लीटर्स के दौरान होता है। इसलिए इतना तो हम मान ही सकते हैं कि 200 किलोमीटर तक यकीनन चल जाएगी। साले अहमक। कौन? सफारी वाले सर। 2 मिनट आगे पीछे नहीं हो सकते थे? तब या तो आप जा चुके होते या बाद में पहुंचे होते और हम इस मुसीबत से बच जाते, साथ में सफारी वाले भी। विराट हंसा। वैसे भगवान ना करे कि आगरा तक जाने की नौबत आए। नहीं आएगी, विराट बड़े ही विश्वास के साथ बोला। ताज एक्सप्रेसवे पर तो उन्हें हरगिज़ भी नहीं चढ़ने दूंगा, चाहे गाड़ी ठोकनी पड़े या गोली चलाकर टायर फाड़ना पड़ जाए। उससे पहले कोई प्लान भी आ गया दिमाग में तो बात और है। आप सिगरेट सुलगाने को तो नहीं कह रहे हैं? क्या बात है जोशी साहब? विराट उसे तिरछी नज़रों से देखता हुआ बोला। ऐसा हिंट पकड़ते तुम्हें पहली बार देख रहा हूँ जो दिया ही ना गया हो। जब आपके साथ होता हूँ ना सर, तो दिमाग बहुत तेज़ दौड़ता है। कहते हुए उसने ग्लव बॉक्स से सिगरेट का पैकेट और लाइटर निकाला। फिर 2 सिगरेट सुलगाने के बाद एक विराट को थमाता हुआ बोला, इनकी स्पीड कम करने का कोई ना कोई रास्ता तो सोचना ही पड़ेगा सर। और अभी तक हम क्या कर रहे थे? कहते हुए उसने एक गहरा कस लिया और विंडो ग्लास डाउन करके धुआं उगल दिया। सोच तो वही रहे थे, क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है। हाँ, स्पीड धीमी हो जाए तो गाड़ी के टायर को निशाना बनाकर उन्हें रोकने को मजबूर किया जा सकता है। एक्सीडेंट का खतरा तो तब भी होगा, मगर भयानक दुर्घटना के चांसेस कम हो जाएंगे। सोच लिया? क्या सोच लिया सर? यही कि इनकी स्पीड धीमी कैसे करनी है। कैसे? जरा डिक्की तक घूमकर जाओ और इससे पहले कि तुम उस बात का कोई मतलब पूछो मैं खुद ही बता देता हूँ। वहाँ से तुम्हें टायर लीवर निकालकर लाना है। अभी लीजिए, कहकर उसने अपनी सीट को थोड़ा पीछे खिसकाया और पूरा का पूरा नीचे झुका दिया। फिर उसके ऊपर से गुजरकर पिछली सीट पर पहुंचा और दूसरी तरफ हाथ लटकाकर वहां रखा टायर लीवर उठा लिया। मिल गया सर, गुड। अब वापस अपनी जगह पर आ जाओ। यस सर, कहता हुआ वह आगे पहुंचा और सीट को सीधी करता हुआ बोला, करना क्या है सर? अभी मैं अपनी गाड़ी को सफारी के पैरेलल लेकर जाऊंगा। तब तुम्हें करना यह है कि टायर लीवर को पूरी ताकत से उनकी ड्राइविंग विंडो पर दे मारना है। कुछ इस तरह की शीशा बेशक टूट जाए मगर ड्राइवर को कुछ नुकसान न पहुंचे, वरना एक्सीडेंट होकर रहेगा। फ़ायदा क्या होगा सर? कुछ तो यकीनन होगा, और नहीं तो यूं हमला होता देखकर वह बौखला उठेगा और उन हालात में ब्रेक भी बराबर लगाएगा। उसकी जगह मैं भी होता तो यही करता और लगाकर फिर से एक्सीलरेटर बढ़ा देगा। नहीं, एक बार सफारी को ब्रेक लग चुकने के बाद मैं उसे आगे जाने का मौका नहीं दूंगा। गाड़ी को बैक कर के निकलने की कोशिश करेगा तो भी नहीं। दोनों गाड़ियां करीब होंगी तो साइड से टकरा भी तो सकती हैं। बेशक टकरा जाए,
उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों की ही बॉडी बेहद मजबूत है, इसलिए नुकसान ना तो उन्हें पहुंचेगा ना ही हमें। मगर तुम्हारे लिए सावधानी बरतना फिर भी ज़रूरी है। कैसी सावधानी सर? हमला करते के साथ ही सीट पर मेरी तरफ खिसक आना। उस स्थिति में दोनों एक दूसरे से टकरा भी गई तो तुम्हें कुछ नुकसान नहीं होगा। मैं समझ गया सर।